नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम नई सूचना के बारे में जानेंगे। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के तरफ से नई सूचना जारी किया गया है 5 बहाली प्रक्रिया को लेकर कि बहाली प्रक्रिया कब से कब करनी है। जैसे कि आप सब का भी बहाली का जो प्रक्रिया है वो रुका हुआ है। या आप सबको पता है कि बीटीएससी का काउंसलिंग भी अभी रुके हुए हैं, क्योंकि जो पुराने काउंसलिंग हुए थे अब उनका कोई भी मायने नहीं रहेंगे। नए तरीके से फिर से काउंसलिंग होंगे। तो किनको काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे, सारे कैंडिडेट ये जानना चाह रहे हैं कि हमें बुलाया जाएगा या उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि अब दो पक्षों में है। एक तो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी, दूसरा यदि हम बात करें तो जो चाह रहे हैं कि डायरेक्ट काउंसलिंग, जो मार्क्स के आधार पर काउंसलिंग हो और उसी तरीके से बहाली का प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो दो पक्षों में कह सकते हैं कि दोनों पक्ष चाह रहे हैं कि मेरी तरफ से काउंसलिंग हो और दूसरे चाह रहे हैं कि मेरे तरफ से काउंसलिंग होनी चाहिए। तो उसी को लेकर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कुछ आयोग करेंगे, क्योंकि सारा निर्णय अब आयोग के पास है। जैसे कि हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया, हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाए थे, लेकिन अगर हाईकोर्ट ने उसी में समय भी मेंशन कर देते कि इतने समय में आयोग को आगे की प्रक्रिया शुरू करना है, तो कह सकते थे कि पूर्ण रूप से आयोग अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अब आयोग पर सारा कुछ है कि आयोग कब से स्टार्ट करने जा रही है। क्योंकि बिहार की हम बात करें, बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की है। उसके रिगार्डिंग भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो क्या कुछ 5 जो बहाली की जो बातें चल आए हैं वो क्या चीज़ है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि किन किन पोस्टों को, जैसे कि आप लोग के ही साथ 3-4 और बहालियाँ जो आए थे उन्हीं सबको मिला है। आप लोगों को अभी बहाली के प्रोसेस को लेकर बीटीएससी ने सूचना को लेकर उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ आयोग ने आप लोगों को लेकर सूचना दिया है और सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कुछ बहस चल रही है। तो यदि हम बात करें तो जैसे कि बीटीएससी ने आप लोगों के जो बहाली की प्रक्रिया है उनको लेकर अभी ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी किया है, लेकिन आप लोगों की जो बहाली का प्रोसेस है वो आप लोगों को कुछ दिन में देखने को मिलने वाले हैं। जिस तरीके से पता चल रहा है कि एएनएम की जो बहाली का प्रक्रिया है अब शुरू किए जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से आपकी बहाली की प्रोसेस रुका हुआ है। वही सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट में अभी को केस फाइल नहीं हुए हैं। इस पर सिर्फ अभी बहस चल रही है कि क्या कुछ किए जाएंगे, क्योंकि ये बिहार सरकार ने बोले हैं कि हम इस पर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अभी केस की फाइलिंग नहीं हुई है। अगर उसके तरफ से कोई अपडेट आता है, यदि रजिस्टर किए जाते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। अगर जाते भी हैं तो आप लोगों को 1 से 1.5 मंथ देने होंगे। और जैसे कि इसमें जो बीटीएससी वाले जो केस चल रहे थे पटना हाई कोर्ट में, उसमें आप लोगों को समय लगा, तो उसमें मतलब कि हेयरिंग में समय लग जाते हैं और उसमें भी आप लोगों को एलपीए केस को लेकर ही समय लगे थे। ये आप सबको पता है कि बहुत सारे एलपीए केस फाइल कर दिया गया था, इसीलिए समय लगा। नहीं तो उसमें भी आपने देखे थे कि सीडब्ल्यूजेसी वाले जो केस थे उसकी सुनवाई बहुत जल्द हो चुके थे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वहाँ भी जल्द ही हो जाएंगे, क्योंकि अब हाई कोर्ट तो जाएंगे नहीं। हाई कोर्ट जाने का अब कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सिंगल बेंच पर भी सुनवाई हो चुका है, डबल बेंच पर भी सुनवाई हो चुके हैं, कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। तो और जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको सूचनाएं देंगे। लेकिन जो बहाली के जो निकला है अभी बहाली प्रक्रिया को लेकर जो पूरा करने का, वो मॉक इंटरव्यू के आधार पर है। और भी बहुत सारा वैकेंसी दिया गया, 5 वैकेंसी का फ़िलहाल अभी जारी किया गया है। एएनएम का लेकर जो नई बहाली है वो भी जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। जिस तरीके से आप लोग का जो नई वैकेंसी आएंगे उसमें आप लोग को एग्ज़ाम ही होगा। ये तो आप सबको कन्फर्मेशन हो चुके हैं कि अब जो नई बहाली होंगे उसमें निश्चित रूप से 100% आप लोग समझ लीजिए एग्ज़ाम ही होंगे। इसलिए आप लोग अपने एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करते रहिए। बीटीएससी एएनएम में जो कुछ भी होंगे आगे उसकी सारी सूचनाएं, सारी अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे।